Huge news for India coming in before the big World Cup. That is, इंडिया ने एशियन कप की ट्रॉफी पे आठवीं बार कब्जा कर लिया और जिस तरीके से कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में परफॉर्मेंस दी, दिस इज अ मैसिव पॉजिटिव फॉर इंडिया। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जल्दी शुरू होने वाली है और मैं मोहाली में रहूंगा, मैं इंदौर में रहूंगा, मैं राजकोट में रहूंगा 22, 24 और 27 सितंबर को। तो आप जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे उस सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इट्स प्रॉब्ली द परफेक्ट प्रिपरेशन अहेड ऑफ व्हाट प्रॉमिसेस टू बी अ मैसिव वर्ल्ड कप और इंडिया बिल्कुल पीक फॉर्म में उस वर्ल्ड कप में जा रही है। आई थॉट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आल्सो टू लुक एट सम ऑफ द पॉजिटिव्स दैट हैव कम आउट ऑफ द एशिया कप दैट इंडिया जस्ट एंजॉयड विनिंग फॉर द 8th टाइम। एंड क्या मुश्किल से 22 ओवर का गेम हुआ है जिसमें 15 ओवर में श्रीलंका को आउट कर दिया, लगभग 6 ओवर में चेस कर लिया टारगेट और 51 का टारगेट था, तो वैसे भी सबसे बड़ी जीत तो होने ही वाली थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ थिंग्स अनफोल्डेड। इंडियाज बिगेस्ट विन इन ओडीआईज इन टर्म्स ऑफ बॉल्स रिमेनिंग, 263 बॉल्स रिमेनिंग थी जब इंडिया ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सो ग्रेट न्यूज ओवरऑल। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द पॉजिटिव्स। पॉजिटिव नंबर 1, केएल राहुल। इतनी बड़ी इंजरी से वापस आते हुए सबको थोड़ा सा शक और शुबा थी कि कैसे वो बैटिंग करेंगे, कैसे वो कीपिंग करेंगे, क्या वो कीपिंग करेंगे, क्या ईशान किशन को ग्लव्स दिए जाएंगे। All that was put to rest when KL Rahul came out to bat, and especially that 100 against Pakistan that he hit. इसमें थोड़ा सा रन बॉल 80-90 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और फिर जब शतक बनाया तो थोड़ा सा एक्सेलरेट किया उन्होंने और एक बार फिर से दिखाया उनकी वैल्यू क्या है मिडिल ऑर्डर में। जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए खासतौर से नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन में, अब कोई डाउट नहीं रह गया कि केएल राहुल जो है वो नंबर 4 या नंबर 5 पे ही आपको दिखाई देंगे। अब नंबर 4 और 5 का सवाल इसलिए आता है कि क्या श्रेयस अय्यर फिट होंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। वन बिग पॉजिटिव इज केएल राहुल। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट केएल राहुल। क्या ही इज द बेस्ट ऑप्शन as your wicket-keeper batter? That 100 against Pakistan was obviously a huge plus for Team India. The second big plus was obviously Ishan Kishan's knock against Pakistan. जो पहला एशियन कप का गेम था उसमें ईशान किशन और हार्दिक पांड्या एक ऐसी स्थिति में आए जब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे एंड इंडिया वाज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल एंड ईशान किशन वाज नॉट बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर, ही वाज टोल्ड टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर एट नंबर 5 एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ईशान किशन नंबर 5 की पोजीशन में कैसे एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट द पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक एंड ही प्लेड अ सब्लाइम नॉक ऑफ 82 रन्स ऑफ जस्ट 81 deliveries and almost deserved 100 but couldn't quite get there. But what he did was put thoughts in everybody's minds that he's a designated middle order batter for India और इंडिया ने भी अपने गेम प्लान बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि केएल राहुल उनके नंबर 5 के बैटर हैं और अगर ईशान किशन को खेलना पड़ता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर शायद फुली फिट ना हो। सो सेकंड बिग पॉजिटिव वाज ईशान किशन। कुलदीप यादव यार, आई मीन क्या कहें उनके बारे में, 2023 में टॉप विकेट टेकर है वो ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए और जिस तरीके से वो 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, सब बातें चल रही थी यार शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खेल पाएगी भारत, लेकिन उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान और बल्कि एशिया की टीमें जो है वो कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेंगी। व्हाट अ वैल्यूएबल रिस्क विनिंग ऑप्शन टू हैव एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ गिवन द फॉर्म दैट ही इज इन। ही हैड टू मेक मेंटल एडजस्टमेंट्स। एक दौर आया था जब वो टीम इंडिया के सर्किट से बाहर हो गए थे एंड लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट मे बी दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम, but he's made a comeback and how so well done to Kuldeep Yadav. He was the leading wicket taker for Indian spinners in the Asian Cup as well and it was great to see Kuldeep Yadav in action. जब भी उनको बॉल थमाई जाती है ऐसा लगता है कि विकेट आएगा and that was a big plus I think coming out of the Asia Cup as far as Kuldeep Yadav was concerned. Apart from that, मोहम्मद सिराज was another big positive. काफी चर्चा चल रही थी कि क्या बुमराह को सिराज के बजाय शमी के साथ शुरुआत करनी चाहिए न्यू बॉल अटैक में and a lot of people thought कि शायद शमी के पास वो लाइन लेंथ वो कंट्रोल है जिसके चलते उनको शायद प्रेफरेंस देनी चाहिए, बट सिराज ने उस फाइनल में जिस तरीके से वो 6 विकेट चटकाया, at one point in time he taken only 15 deliveries to get his 6 wickets and it could have very nearly been the best ever ODI figures if he had picked up his 7th wicket. ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा था from India standpoint कि अगर जसप्रीत बुमराह बाय चांस अपने 100% पे नहीं भी हैं तो मोहम्मद सिराज can certainly chip in and that's why I thought सिराज was a huge positive. जिस तरीके से बॉल उन्होंने लहराई, इन स्विंग आउट स्विंग बोथ करके दिखाया, लगा कि सिराज इज रेडी फॉर द बिग वर्ल्ड कप दैट इज कमिंग टू टाउन वेरी वेरी सून। उसके अलावा द बिग पॉजिटिव वाज हार्दिक पांड्या। न केवल उन्होंने प्रूव किया कि एक बेहतरीन थर्ड सीमर का वो ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं बुमराह और सिराज के बाद, पर उसके अलावा वो जो नॉक खेली उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब ईशान किशन के साथ कंबाइन करके उन्होंने वो पार्टनरशिप स्टिच की, दैट 80 odd runs that he scored just showed that अगर मुश्किल स्थिति में भारत आती है, if they get into a situation where we are 60 for 4 or 66 for 4 like we were against Pakistan, then Hardik Pandya can also bail you out of trouble with the bat, batted beautifully against a Pakistani bowling attack. What are the other positives? The regular positives are always there. जैसे विराट कोहली का वो शतक against Pakistan will always be in my memory. A lot of people have said कि पाकिस्तान के खिलाफ
विराट हैज दिस टेंडेंसी कि वो एक ओकेजन के लिए और ज्यादा तैयारी करते हैं। अब मुझे लगा बहुत रेगुलर क्रिकेट उन्होंने खेला, बट बहुत ही शालीनता से पाकिस्तान की चुनौती को दरकिनार कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित 350s, रोहित शर्मा हैज चेंज्ड हिज बैटिंग टेम्पलेट अ लिटिल बिट। पहले वो लंबी पारियां खेलते थे, डैडी हंड्रेड्स मारते थे। Let's not forget he has 3 double hundreds in ODI cricket, but now he's batting faster. His strike rate has improved in 2022 and 23, and the way he's batting is almost setting up शुभमन गिल की आप जाके अपना 100-150 मारिए और मैं थोड़ी सी तेज शुरुआत दूंगा, ताकि अगर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा भारत फंसे, फिर भी 300-350 का टारगेट छुआ जा सकता है, बिकॉज आई विल मेक श्योर दैट इंडिया गेट्स अ गुड स्टार्ट। सो वेल डन टू रोहित शर्मा एज वेल, एंड सम वेरी गुड कैप्टेंसी, स्पेशली इन दैट फाइनल एंड इन द गेम अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें 41 रन से इंडिया जीती थी, जिसमें अपने पेस बॉलर्स को, अपने स्पिनर्स को खूबसूरती से यूज किया रोहित शर्मा ने। So great captain to have. His first ODI World Cup as a captain as well. Remember, he missed out on the 2011 World Cup, जो कहते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा regret है. Maybe this is a chance for him to bring it home as a captain. The other positive for me is Shubman Gill, especially that knock, even though it came in a losing cause against Bangladesh, just showed you that Shubman is ready to apply himself. Yes, he's the top run getter for India in 2023 in ODIs. सितंबर 2022 से विराट कोहली के साथ शायद सबसे ज्यादा शतक अगर किसी ने मारे हैं तो वो शुभमन गिल है, इंटरनेशनल हंड्रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट एट द सेम टाइम जस्ट दिस एप्लीकेशन अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट द स्पिन थ्रेट ऑफ बांग्लादेश, जहां पे बांग्लादेश के स्पिनर्स ने ऑलमोस्ट 35-40 ओवर डाले, दिखाता है कि शुभमन गिल तैयार थे उन सभी लोगों को खामोश करने के लिए जो कहते थे कि यार स्पिन के खिलाफ इनका गेम जो है ना थोड़ा सा कभी कभी फंस जाता है। नाउ व्हेन ही इज बैक इन इंडिया, it will be the perfect Shubman Gill that you will see, because as Abhishek Nair, who's worked a lot with him in KKR, also told us many times in studio that एक बार Shubman Gill रन बनाना शुरू करते हैं ना तो वो रन बनाना रोकते नहीं है, and I think that's the kind of form he's going into with the World Cup, and that's a great sign for India. So another positive for India. आपके हिसाब से कौन से positives हैं यार, बताइए। चलिए थोड़ा सा concerns की तरफ चलते हैं। concern क्या है? Shreyas Iyer की injury, his back spasm is a concern, especially because the back spasm happened in the same part where he'd had the surgery. तो क्या श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज अ बिग टेस्ट कि श्रेयस अय्यर को खिलाया जाए अगर वो फिट हैं, और देखा जाए कि वो कितने मैच फिट हैं फॉर द बिग वर्ल्ड कप टू कम। बिकॉज अगर आपके टॉप 3 शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली इस तरह के फॉर्म में है, तो आप नहीं चाहते कि नंबर 4 पे आप स्लिप हो जाए। आप याद दिला दें कि 2019 के बाद मिडिल ऑर्डर में अगर सबसे ज्यादा रन किसी भारतीय ने बनाए हैं तो वो श्रेयस अय्यर है। So his position might be questioned right now, but his numbers back up the fact that अगर नंबर 4 पे वो अवेलेबल है तो उनको खिलाया जाना चाहिए, बिकॉज स्पिन के खिलाफ उनका गेम जो है वो अव्वल नंबर का है, एंड स्पेशली विद द काइंड ऑफ सर्फेसेस इंडिया इज लाइकली टू प्ले ऑन, Shreyas Iyer could prove to be a handful. Apart from that, the little concern is Akshar Patel. अब वो इंडिया के probable 15 स्क्वाड में तो इंक्लूड कर दिए गए, बट उनको वो फोरआर्म में इंजरी आई, उनको हैमस्ट्रिंग में इंजरी आई बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के मैच में। तो अब देखना होगा कि क्या वो पूरी तरीके से फिट हो पाते हैं इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए और फिर आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। Let's not forget, he's almost like a like for like replacement for Jadeja in case something were to happen to Jadeja. So there might not be a case कि Jadeja और अक्षर और कुलदीप एक साथ खेलें, बट अगर ऐसा होता है और अक्षर पटेल पूरी तरीके से फिट नहीं है, then it could be a big concern. That's why Washington Sundar was flown in on Sunday for the Asia Cup final, just so that India could play with 3 spinners, and I think Washington Sundar presents a great option क्योंकि एक ऑफ स्पिनर इस स्क्वाड में नहीं है, इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। So at the same time, Washington Sundar can also bat lower down the order and can be a handy contributor. The other trophy के फाइनल में साउथ जोन को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, 3 विकेट लिए थे। He also played the T20 international series against Ireland. So I think Washi cannot be a bad option at all in case Akshar were not to be fit. But what I would say was जो भी 15 पिक हुई है वर्ल्ड कप के लिए, अगर वो फिट रहते हैं तो उनको पूरी तरीके से बैक कीजिए। Okay, let's move on to the Australia series. अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है, तो Australia was the number 1 ODI side in the world at the time of recording this video. They're playing the series against South Africa. तो उनके स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया इंडिया के अगेंस्ट, और उसमें कुछ कंसर्न्स थे। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने अपना एंकल को थोड़ा सा एग्रीवेट कर लिया था साउथ अफ्रीका के दौरे पे ड्यूरिंग द T20 इंटरनेशनल सीरीज से जस्ट पहले, देन ही हैड द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, सो ही हैड टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया। कैमरन ग्रीन को कंकशन हुआ था पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ODI सीरीज चल रही थी, so he had to miss out because of the 8-day concussion protocol, and as a result only came back for the 5th ODI against South Africa. Travis Head को जो है वो लेफ्ट हैंड में चोट आई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है शायद उन्हें वर्ल्ड कप मिस करना पड़े। And Ashton Agar also was a notable absentee in the Australia squad that's been announced because he suffered a minor calf tear. Apart from that, अगर आप स्क्वाड को देखें तो पैट कमिंस उनके कप्तान हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। I mean, they've got guys like Marcus Stoinis in there, they've got Mitchell Marsh, they've got Glenn Maxwell, they've got people who can contribute with both bat and ball, and वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी
जो टीम है वो अलग हो जाती है, बिकॉज इंडिया के पास जहां पे बैटर्स हैं लेकिन वो बॉलिंग नहीं डालते हैं, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पास काफी सारे ऐसे बैटर्स हैं जो कि अपने दो रोल्स निभा सकते हैं। पैट कमिंस उनके कैप्टन है, शॉन एबर्ट, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, Cameron Green, very valuable all-rounder to have. Mumbai Indians fans, you know him very well. Josh Hazelwood, who can bowl on that same length and same line over and over again. Josh Inglis is their wicket-keeping option as well. Spencer Johnson, Marnus Labuschagne, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फेमस 100 मारा ओडीआई में, अभी तक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, बट ही मे बी नॉकिंग ऑन द डोर एज वेल. मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, लाइक आई सेड अर्लियर. तनवीर संगा को मौका दिया गया है. मैथ्यू शॉट हैं जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं. स्टीव स्मिथ हैं, who's obviously a modern great in ODI cricket and of course in cricket at large. Mitchell Starc, that left arm pace option against India could be a handful. Marcus Stoinis and David Warner. David Warner also hit 100 against South Africa in the ODI series, and he loves playing in India, so it'd be nice to see what David Warner can do in this Australia series. And then there's Adam Zampa. South Africa के खिलाफ एक ODI में उन्हें 100 से ज्यादा रन पड़े. He registered the joint worst figures for an Australian bowler. But apart from that, Adam Zampa on Indian surfaces can prove to be a handful. Let's not forget, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वर्ल्ड कप मैच भी है 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को. तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन है इंडिया के लिए before they get ready for the test. A couple of things about Australia. Obviously, they're the number one ODI side in the world. पाकिस्तान से वो ऊपर गए थे during the South Africa ODI series. But at the same time, this is also a side that knows how to win World Cups, that knows how to come to the party when the big occasion calls for it. 5 बार के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. And you can never count Australia out of any World Cup, out of any situation. So they've got certified match winners in their squad. They also like to play very expansive cricket. हम सब baseball की बातें सुनते आते हैं कि इंग्लैंड कितना मार के आजकल अपना क्रिकेट खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया exactly वही करने की क्षमता रखती है, which also creates opportunities for people like Jasprit Bumrah, and especially for somebody like Kuldeep Yadav, क्योंकि जितना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स उन्हें टेक ऑन करने की कोशिश करेंगे in trying to play their attacking brand of cricket, उतनी ही सफलता कुलदीप यादव को मिलने की चांस है. So it sets up beautifully. 22, 24 और 27 सितंबर की तारीख को आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा. जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे 12:30 बजे 11 अलग अलग भाषाओं में आपके लिए कवरेज लेके आएंगे. I'll be there at Mohali, I'll be there in Indore, I'll be there at Rajkot to bring you all the live coverage. Hopefully you enjoyed this preview. आप बताइए ऑस्ट्रेलिया को लेके आपके क्या ख्याल हैं? How do you think Australia will present their challenge before the big World Cup comes in our very own backyard to India?